कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पढ़ लिया हम आपके यहाँ पे इंग्लिश विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें जो हम पेपर कराने वाले हैं इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर तैयार करना। साथ ही आपको अपने यहाँ पर तैयारी लगातार करते रहना, जिससे आप यहाँ पर इंग्लिश के पेपर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर रहेगा। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका मार्क्स है वो 80 अंक रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आप यहाँ पढ़ लीजिए। पहले आपका यहाँ पर आता ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी, फिर आपका दूसरा था मार्क्स और इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो वो भी आप यहाँ पढ़ लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर पहले तो सेक्शन ए आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ठीक है, और ठीक है हम आपको यहाँ पर संपूर्ण उत्तर से आपका यहाँ पे कराने वाले हैं। तो पहले तो आपका सेक्शन ए यहाँ पर रीडिंग आता है, तो जिसमें आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 10 नंबर का आता है पैसेज, तो इसे आपको यहाँ पर पूरा ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए श्याम प्रसाद, ठीक है, पूरा आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा ध्यान से आपको रीड कर लेना। ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर सेकंड यानी इसका जो सेकंड पैराग्राफ वो भी आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, फिर इसका यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ आता है तो वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो पैराग्राफ है यहाँ पर जो आपका पैसे दिया गया था वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए इसके पहले क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर्स। तो इसका आपका यहाँ पर ये ऑप्शन आता है बाय गिविंग फंड्स, फिर आपका बात आता बाय एडुकेटिंग फार्मर्स, फिर आपका यहाँ पर सी आता बाय मेकिंग एन ऐप, और आपका यहाँ पर डी आता बाय रिमूविंग सोशल इविल्स। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर्स, तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा बाय मेकिंग एन ऐप। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए भाई डिड श्याम प्रसाद गो टू। ठीक है, आप यहाँ पर देख कोई आप यहाँ पर देख लीजिए कोयम्बेटोर, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है टू मीट फार्मर्स। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए हाउ डिड श्याम प्रसाद कम अप विद द आइडिया ऑफ बेग रूट। तो इसका जो आपका यहाँ पर इसके आपके यहाँ पर ठीक है ए और बी और सी और डी आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो तीसरे का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तीसरे का आपका सी करेक्ट आंसर है बोथ है ए एंड बी। अब आता आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट इज बेज रूट। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है इट इज़ अ रोड फॉर फार्मर्स, फिर आपका बी आता है इट इज एन इंटर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए एंटरटेनमेंट ऐप, फिर आपके यहाँ पर सी आता है इट इज एन ऐप फॉर फार्मर्स, फिर आपका डी आता है इट इज अ शॉप। तो जिसका आपका यहाँ पर चौथे करेक्ट आंसर, चौथे का आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है इट इज एन ऐप फॉर फार्मर्स। अब चलिए आपके यहाँ पर पाँचवा आता है, तो पाँचवा था व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड बैग रूट। तो इसका जो आपके यहाँ पर 5वें करेक्ट आंसर रहेगा, 5वें का आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर रहने वाला टू हेल्प कस्टमर्स। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टार्टअप्स, तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला 6वें का आपके यहाँ पर एक करेक्ट आंसर आ कंपनी इन। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए इनिशियल स्टेज। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता जिसमें आप यहाँ पर थे हाउ डज द बेग रूट वर्क। तो आपका यहाँ पर 7वें का रहने वाला आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। फिर आपके यहाँ पर आता 8वां जिसमें आप यहाँ पर थे विच ऑफ दीज हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड। ठीक है, एंटर पे आप यहाँ पर देख लीजिए एंटरप्रेनर। तो आपका यहाँ पर जो मीनिंग है वो इसका मीनिंग लिखना है सेम मीनिंग। तो इसका जो आपका यहाँ पर 7वें का करेक्ट आंसर रहने वाला डी हो जाएगा कंपनी पर्सन। फिर आपका यहाँ पर आता सॉरी जो आपका यहाँ पर 8वें का करेक्ट आंसर रहेगा, जो आपके यहाँ पर 7वां था 7वें का जो आपका यहाँ पर आंसर वो आपका ऑलरेडी रहेगा। और जो आपका 8वां है तो 8वें का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी रहेगा आप बिजनेस पर्सन। ठीक है, और जो आपका 9वां था राइट सिनोनिम्स फॉर प्रेस। तो प्रेस का आपको यहाँ पर सिनोनिम लिखना है। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है 9वें का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाए न्यू। फिर आपके यहाँ पर 10वां आता है, तो 10वां आप यहाँ पर द पैसेज इज अबाउट, यानी पैसेज किसके बारे में दिया गया, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा श्याम प्रसाद। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका 4 नंबर का आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशन इज द सेंट्रल थिंग फॉर आवर लाइफ एंड ठीक है इट हेल्प, आप यहाँ पर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आप इस तरह से दिए तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी है, साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। साथ ही इसके जो क्वेश्चन आते हैं तो आपका ए क्वेश्चन आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। फिर आपका बी क्वेश्चन आता है गिव अस सूटेबल टाइटल।
जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया इसमें आपको नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स किस तरह से नोट्स बनाने के लिए आपको एक हेडिंग लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर ठीक है एजुकेशन एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, ठीक है, फिर उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और सब कुछ आपको यहाँ पैसेज में से ही लिखना है, ठीक है। और साथ ही इसका जो टाइटल क्या रहेगा, टाइटल आपको यहाँ पर और आप यहाँ पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर पैसेज जो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा टाइटल क्या रहने वाला है। और साथ ही जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर वीडियो के लास्ट में बता देंगे। उससे पहले हम सेक्शन भी आपके यहाँ पर राइटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा आता है, यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी जबलपुर राइट नोटिस फॉर ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड आ मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। तो इस पर आपको यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है, ठीक है, एनुअल फंक्शन के लिए। यानी जो आपके यहाँ पर एनुअल फंक्शन है उसके आपको यहाँ पर तैयारी के लिए आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है। और फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा आप यहाँ पर डिजाइन अ पोस्टर टू बी इशूड बाय द दिल्ली पुलिस कंटेन्ड पीपल नॉट बी, ठीक है, नॉट टू टच एनी अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस पर आपको यहाँ पर बनाना है पोस्टर, ठीक है, जो अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट रहते हैं ठीक है उसी पर आपको बनाना है। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा है जिसमें आपको पोस्टर बनाना है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन में आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, तो यही इसका आंसर है। फिर आपका क्वेश्चन चौथा आता है, तो आप यहाँ पर यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 डी कॉलोनी इंदौर राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज पेपर कॉम्प्लाइंग अगेंस्ट द नोशंस क्यूड बाय लाउड स्पीकर इन एयर लोकेटी। तो इसमें आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। और फिर इसका आपका अथवा अथवा देख लीजिए, तो जो आपको यहाँ पर दिया जिसमें आपको यहाँ पर लाउड स्पीकर आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है, स्क्रीन में आपको इसका आंसर दिख रहा होगा क्वेश्चन चौथे का। फिर आपका क्वेश्चन पाँचवा आता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 121 में आपको यहाँ पर एक आर्टिकल लिखना है। तो आपके 4 टॉपिक दिए हैं, तो किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। तो जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री, इसी पर जो इसका आंसर है वो आप इसकी में देख लीजिए। आपको इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज पर जो आर्टिकल वो इसकी में दिख रहा होगा, तो इसी को आपको यहाँ पर याद कर लेना। साथ ही इसका जो अथवा है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है, यानी आपको यहाँ पर अथवा देख लिया, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अथवा में आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट बनानी है न्यूज़पेपर पर, ठीक है, जो आपको यहाँ पर जो लाइन आपकी दी इन्हीं लाइनों को आपको यूज करके आपको यहाँ पर एक बनाना है, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है न्यूज़पेपर पर। फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं एनी 5, आपको 5 करने। तो पहला आता है हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो यहाँ पर हॉलैंड इज इसमें आपका आर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है यू डोंट वेयर यू सीट बेल्ट वाइल यू आर ड्राइविंग अ कार, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑट, ठीक है, ऑट आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। फिर आपका तीसरा आता है इंग्लिश इज, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्री, ठीक है, स्पोकन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला तीसरे का। चौथा आता है डी यू नाउ डोंट नॉट हैज हैपेंड, तो आपका इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए भाट, ठीक है, भाट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है द पोस्ट ऑफिस डोंट नॉट द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पाँचवें का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वो करा दिए, जो 6वां हमने छोड़ दिया क्योंकि 5 करने थे, 5 के आंसर हमने करा दिए हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्ट एनी 5, इसमें भी आपको 5 करने। तो पहला था ही टीचेस इंग्लिश, इसको आपको नकारात्मक वाक्य में, ठीक है, यानी नेगेटिव यानी आपको नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, आप सुन लीजिए ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये आपका यहाँ पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरा था दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस, तो दूसरे वाला आपको यहाँ पर वॉइस में चेंज करना है। दूसरे का आंसर रहेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, ये आपका दूसरे का आंसर है। मैं तीसरा था मोहन इज टू बीक टू लिफ्ट दिस बैग, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका मोहन इज सो बीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग, ठीक है, आप फिर से सुन लीजिए, मोहन इज सो बीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग, ये आपका यहाँ पर आंसर है। फिर आपका चौथा आता है जिसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, चौथे का आंसर रहेगा हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का। फिर 5वां आता जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपको चेंज करना है, ये आपका यहाँ 5वां। तो 5वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर राजा कैरीज फॉर मिल्क,
ठीक है। राजा कैरेज फॉर मिल्क, ये आपका यहाँ 5वें का आंसर हो जाएगा। अब चलिए सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, जिसमें आपका क्वेश्चन 8 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो 8। ये आपका 5 नंबर का आता है, तो पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही इस साइड भी आपको यहाँ पर दिया गया। चलिए आप क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हुआ द कवर्ड विथ अ रेड सॉर्ड। तो पहले का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा द ग्रैंड मदर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था भाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द, ठीक है, ब्रेड क्रम्स। तो आपका यहाँ पर कप्स, ठीक है। तो दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाए बिकॉज दे बर मॉर्निंग। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था बिच बर्ड इन द पैसेज मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कॉर्पस, CORPS। फिर आप चलिए आपका यहाँ पर चौथा आता है हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज। तो आपका यहाँ पर चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बी रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए खुशवंत सिंह। और फिर आपका था द बर्ड्स, तो द बर्ड्स जो 5वां आपका क्वेश्चन दिया द बर्ड्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा डिड नॉट ईट ब्रेड कप्स, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाता आंसर। अब आपका 9वां आता है, जिसमें आपका यहाँ पर 9वीं का ये आता है जो कि पोयम आती है, तो इसे आपको पढ़ लेना, आपकी 3 नंबर की रहेगी। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन था भाट द कार्डबोर्ड शो। तो आपका इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर आप फोटोग्राफ हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था भाट वाज नॉट रिसेंट एट द बीच। तो आपका यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ए द पोएटेस, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डज ट्रांसिडेंट मीन। तो आपका यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर डी रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बोथ बी एंड सी, ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वीं का बी आता है, तो आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है दूसरा तीसरा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही इसका चौथा क्वेश्चन भी आता है, तो जो आपका पहले का आंसर है, पहले का क्वेश्चन आंसर आपका ए हो जाएगा, और दूसरे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, और तीसरे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, और चौथे का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है, ए सॉरी सी। इस तरह से आपका यहाँ पर 9वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने, 6 क्वेश्चन दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन 11 आता है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर एनी 3 आपको 3 करने। पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसका चौथा क्वेश्चन भी आएगा। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए तो 3 करने थे। फिर 12वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए तो इसमें आपको 2 करने हैं। और फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए तो 2 करने हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन था 15वां। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही इसका सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।